हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे पोटेंशियल स्टॉक। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल स्टॉक्स जहां पे एक बड़ी रैली आ सकती है। बहुत एक मैं कहूँगा एक जेनरिक क्वेश्चन, ये हर किसी के माइंड में आता है। लेकिन मैं आपको कहूँगा इसका आंसर है बिल्कुल प्रैक्टिस। इसका आंसर है उन स्टॉक्स को आप रेगुलरली देखते रहें जहां पे रैलीज आती रहती है, जैसे मंथली गेनर, वीकली गेनर, और आपको यही कहूंगा मंथली गेनर, वीकली गेनर, 3 मंथ के गेनर, 6 मंथ के गेनर, साल भर के गेनर। जब आप देखोगे तो एक कॉमन प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी, जो कि आप बहुत सारे भागने वाले स्टॉक में 60-70% कैटेगरीज में आप देखोगे कि हाँ इस तरीके की सिचुएशन बन रही है। ये कुछ सिस्टम्स हैं जहां पे चीजें होंगी, तो एक बहुत ही बढ़िया एक प्रोबेबिलिटी, अगेन देयर इज नो गारंटी, बट एक प्रोबेबिलिटी, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सिनेरियो है, एक लो रिस्क वाला सिनेरियो है। वो सारी चीजें कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कल भी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था, आज फिर से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे स्टॉक के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है प्राइस एक्शन की सीरीज। इसमें 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्चा किया हुआ। इस 2 पॉइंट का सिस्टम का भी एग्जाम्पल यहाँ पे भी आएगा, उसको देखें। साथ के साथ एक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम की एक वीकली सेलिंग साइकिल स्टार्ट कर रखी है। वीकली साइकिलिंग नहीं कहूंगा मैं, इसको कहूंगा वीकली ऑप्शन सेलिंग है, वीकली एक्सपायरी और 15 मिनट की साइकिल के बेसिस पे। अभी रिसेंटली एक और वीडियो इसमें ऐड किया गया है, इसको देखें। और यहाँ पे अगेन जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस है। देखिए बैक टेस्टिंग, इसको अगर आप करोगे तो आप समझ पाओगे। साल भर 2 साल के डाटा के साथ देखोगे, 3 साल के डाटा के साथ देखोगे, यू विल बी एबल टू रिलेट द थिंग्स। क्योंकि यहाँ जो निफ्टी ऑप्शन सेलिंग है, इसमें क्या चीजें आपकी डायरेक्शन में जाए तो भी आपका फायदा, चीजें साइडवेज रहे तो भी आपका फायदा, हल्का सा आपके अगेंस्ट हो जाए तो भी आपका फायदा। टाइम ले बस मार्केट में। हाँ, अगर चीजें तुरंत के तुरंत आपके अगेंस्ट हो जाती है तो फिर वो सिनेरियो कम है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, और आपकी डायरेक्शन में जाने की, साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी सबको जोड़ दोगे तो वो ज्यादा बैठती है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए स्टार्ट करेंगे, इसको देखें, समझे, सीखें। जी हाँ, आज चर्चा करेंगे हम यहाँ पे हेस्टर की। ये हेरिटेज की हमने कल चर्चा करी थी, हेस्टर बायोसाइंसेस। आप जरा हेस्टर को देखिए, अभी रिसेंटली अपर सर्किट मार दिया इसने, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा खासा हो गया। लेकिन हेस्टर बायो के चार्ट को देखते हैं, उससे आप कुछ रिलेट करोगे, उससे कुछ समझने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ सीखोगे। हेस्टर, अभी थोड़ी देर पहले हम निफ्टी के 15 मिनट की साइकिल के बारे में बात कर रहे थे, अब हेस्टर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए हेस्टर बायोसाइंसेस, और हम चलते हैं सीधे बड़े टाइम फ्रेम। बड़ा टाइम फ्रेम, अब देखिए जरा बड़ा टाइम फ्रेम। अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे और समझोगे, आप कहोगे वाह क्या मजेदार चीज थी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो कॉमन कॉन्सेप्ट है, और जब वो कॉन्सेप्ट रिजल्ट देता है बढ़िया वाला तो मजा आता है। अब जरा ये सारी चीजों को देखिए, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो ये देखिए, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आप देखोगे क्लियरली, आपको एक लोअर लो देखने को मिल रहा होगा, है ना। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 आप यहाँ पे भी देखिए, एक लोअर लो देखने को मिल रहा है। और ऐसा हुआ कुछ मतलब पिछले महीने जब इसने एक पॉजिटिविटी सी यहाँ पे दिखाई, एक मैं कहूँगा जिसको हम कहते हैं ना कि मोमेंटम बॉक्स का फॉर्मेशन, देखिए ये बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिविटी सी दिखाई। और हमारे लिए जब भी 2 पॉइंट सिस्टम में 2 पॉइंट डिफाइन हो जाते हैं, अच्छे खासे गैप के बाद 2 पॉइंट सिस्टम में डिफाइन हो जाते हैं, और जैसे ही वीकली पे मोमेंटम आके कंसोलिडेशन होता है, और वो एक प्रोबेबिलिटी और एक पोटेंशियल हो जाता है वहां पे कि यार ये जो स्टॉक जो है इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़िया हो चुकी है अब ऊपर जाने की, और मजा आने वाला है स्टॉक में। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे ये स्टॉक की जो रैली देखिए, ऑलमोस्ट मोर देन 40% ये पिछले एक महीने के अंदर जा चुका है। मैं पिछला एक महीना क्यों कह रहा हूँ, पोटेंशियल क्यों कह रहा हूँ, क्यों ये मोमेंटम के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा 2 पॉइंट सिस्टम का, एम फॉर्मेशन, डब्ल्यू फॉर्मेशन, डाइवर्जेंस, MACD, RSI, इसका देखें, समझें, तो यहां से आपको ये देखने को मिलेगा व्हाट इज डाइवर्जेंस। क्या सीखने को मिलेगा, व्हाट इज डाइवर्जेंस, एंड दिस इज डाइवर्जेंस। व्हाट इज मोमेंटम इज बैक, दिस इज मोमेंटम इज बैक। नाउ हाउ द एंट्री विल हैपन, डेली टाइम फ्रेम, साइकिल स्टार्टिंग, एंट्री विल हैपन। ये कहीं भी इस जोन में देखिए, और कोई ज्यादा इंपैक्ट इलेक्शन रिजल्ट के दिन का भी नहीं रहा, कहीं भी इस जोन में एंट्री, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए आपको यार क्या बात है, इसका हमें इस टाइम पे पता लग जाता तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी हमें भी देखने को मिल जाती। जरा आप इसी चीज को ध्यान से देखना और रिलेट करना और समझने की कोशिश करना।
हिडन स्टॉक, मोमेंटम इज बैक, हेस्टर बायोसाइंसेस, May 16th, प्राइस 1700 समथिंग। आपको यार क्या बात है, देखिए वही सिस्टम। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो अभी हम कह रहे हैं और उस टाइम पे नहीं कही होगी। आप देखिए, आप रिलेट कीजिए इसको, क्योंकि यहां पे हमेशा क्या रखना है, रिस्क को कम रखना है, प्रोबेबिलिटी को समझना है। और प्रोबेबिलिटी को समझना दिमाग में तभी सेट होगा जब प्रैक्टिस होगी। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जैसे मंथ एंड आ गया, अब मंथ एंड आएगा अगले हफ्ते, वीकेंड भी होगा, है ना, डे एंड भी होगा, तो उस टाइम पे आपके सामने ज्यादा नहीं, पर डे देखिए प्रैक्टिस क्यों काम की है। आपको ये नहीं कि मंथ में एक बार प्रैक्टिस करनी, वो काम की नहीं है। क्योंकि डे एंड पे, वीकेंड पे और मंथ एंड पे इस तरीके से जब आप डे एंड पे मान के चलिए 50 स्टॉक्स देख रहे हो और 4 चार्ट देख रहे हो, तो 200 चार्ट्स आप देख पा रहे हो, है कि नहीं है। और आप वीकेंड पे जो वीकली कैंडल बनी है उसके बेसिस पे 100 स्टॉक और देख लीजिए, 400 चार्ट ये आपने देख लिया, मंथली, वीकली, डेली, आवरली। मंथ एंड पे आप 100 की जगह 200 कर दीजिए उसको, है ना, मंथ एंड के 200 कर लीजिए। तो आपका डे एंड, वीकेंड, मंथ एंड के जब आप इन प्रैक्टिस को करोगे तो आप इन चीजों को आराम से समझने लग जाओगे। बाकी प्राइस एक्शन की सीरीज ऑलरेडी आपके लिए रेडी है कि नहीं है। आप सोचो, आप कहोगे यार इस टाइम पे तो ये मीडिया की नजरों में भी नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं, मीडिया की नजरों में तो ये अब आएगा, मीडिया की नजरों में ये अब आएगा, लेकिन इस कंसोलिडेशन फेज पे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंस। अब मान के चलते हैं एंट्री ले ली इस जोन में कहीं पे भी, मतलब 1600 से लेके 1700-1800 तक कहीं भी आपने एंट्री ले ली और आपने अपना एक रिस्क मान के चला, भाई मेरा तो ये रिस्क है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। मैं राउंड ऑफ करता हूँ फिगर को, मान लो आपने 1650 पे एंट्री ली और आपका रिस्क आ जाता है 1300 का, मतलब आप 450 में, आप ये चल के 1700 पे आपने एंट्री ले ली, 500 का आपका स्टॉप लॉस है। अब आपको ये पता है कि एक शेयर अगर आप खरीद रहे हो तो 500 का लॉस है, अगर 10 शेयर खरीद रहे हो तो आपको क्लियरली पता है कि भाई 5000 का लॉस। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप 5000 का लॉस लेने को तैयार हो? अगर हाँ, आगे बढ़ना है, अगर नहीं तो कितना, है कि नहीं है, कितना? 2500 का लॉस लेने को तैयार हो तो कम करना है ना। तो ये डिफाइन करना जरूरी है। इससे क्या होता है, जब चीजें आपके अगेंस्ट जाएंगी ना तब भी आप बने रहोगे, ताकि आपको डिफाइंड लॉस पता है, और चीजें आपके फेवर में जाएंगी ना तब भी बने रहोगे। तो ये जो है, इसने ये सारा काम कुछ ही दिन के अंदर कर दिया। देखिए इलेक्शन रिजल्ट आए उसके बाद देखिए सारा काम ये करता गया। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब यही सारी चीजें यहाँ पे कितने अच्छे से बयां कर रखी थी, देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट। इसलिए चाहे वो हेस्टर बायोसाइंस है या कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस जरूरी है। इंपॉर्टेंट स्टॉक 2 पॉइंट सिस्टम का एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे बताया, और इस वीडियो के माध्यम से भी काफी लर्निंग आपको मिली होंगी। और इसीलिए हम क्या करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या करेक्शन कैसी चल रही है। अब करेक्शन हमने देख ली, खत्म होने का नाम ले रही है नहीं ले रही है, फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आके रिलेट करते हैं, वीकली पे देखिए भाई करेक्शन कैसे खत्म होगी, जो इंटेंसिटी ऑफ वो फॉल है वो कम होगा, कैसे दिखेगा, डाइवर्जेंस के माध्यम से। मोमेंटम कैसे दिखेगा, वीकली पे वापसी, यानी कि सेंटर लाइन से ऊपर मोमेंटम दिखेगा, तो मोमेंटम इज बैक। ये जो मोमेंटम इज बैक है ना, ये वही है, वीकली पे सेंटर लाइन से ऊपर आना, मोमेंटम इज बैक। ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा। पुराना वीडियो जरूर देखें, उससे आप और अच्छे से समझोगे, क्योंकि तब तक प्राइस में मूवमेंट नहीं आया था। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।